इजराइल ने आखिर वही कर दिया है जिसका डर था। इजराइल की बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक ईरान के ऊपर। आखिर क्या है मामला और कैसे अमेरिका इजराइल की मिलीभगत मानी जा रही है। तो वहीं इन सब के बीच में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वो भी अफ्रीका में। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। यूएन ने इस चीज को साफ कर दिया कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत आगे निकल चुका है, और ईरान जो कुछ भी करता है उसके बारे में सूचनाएं बहुत कम है। अब यूएन का ये भी कहना है कि जो वृद्धि ईरान ने की है वो न सिर्फ नंबर में बल्कि क्वालिटी में भी की है। मतलब कहने का अर्थ है साधारण सी बात कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है या परमाणु बम बना चुका है। हुआ ये कि पिछले महीने ईरान ने 27 सर्विलांस कैमरा को हटा दिया अपने न्यूक्लियर साइट से, और कहा कि नहीं, हम अब यहाँ नहीं देखने देंगे जब तक आप हमारे साथ डील फाइनल नहीं करते हो, न्यूक्लियर डील फाइनल नहीं हो जाती है, तब तक हम आपको कुछ भी देखने नहीं देंगे। यूएन ने पहले यहाँ पर लगा रखा था सर्विलांस सिस्टम, ताकि यूएन को पता रहे कि ये न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहा है, सिर्फ पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर या यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहा है, बाकी बम वगैरह के लिए नहीं। तो ईरान के ऊपर इतना ज्यादा नजर क्यों रखी जा रही है? इसलिए क्योंकि ईरान कहता है कि हम इजराइल को तबाह कर देंगे, और इजराइल मानता है कि ईरान के पास जब परमाणु शक्ति आ जाएगी तो सचमुच ईरान हमें तबाह कर देगा। अब इसके लिए इजराइल ने क्या किया, ईरान के अंदर एकदम से जाल बिछा दिया है। ईरान के अंदर इजराइल के मोसाद के लोग, कहा जाता है कि बिल्कुल फ्री होकर यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं, एकदम आराम से घूमते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल ये जो देख रहे हैं ना न्यूक्लियर प्लांट वगैरह, यहाँ पर बड़ी सेंध लगा दिया है इजराइल ने यहाँ पर कथित तौर पर पिछली बार जो हमले हुए थे जिसमें पूरा का पूरा सेंटर करीब 30 दिन के लिए बंद करना पड़ा था, उसके पीछे इजराइल का हाथ था। इजराइल ने 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ही यहाँ से मिला लिया था। मोसाद खुफिया एजेंसी और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिल चुके थे। इनकी मिली भगत से विस्फोटक इस इलाके में पहुंचाया गया, और मोसाद ने उन 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी बचा लिया और ईरान से लेकर बाहर चले गए। अब ये 10 जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो किसी न किसी बात से अपनी सरकार से क्षुब्ध थे, और इसी चीज का फायदा मोसाद ने उठाया। तक कि ईरान के राजनीतिज्ञ मानते हैं कि इजराइल के लोग यहाँ बिल्कुल स्वतंत्र होकर, आजाद होकर अपने ऑपरेशंस चलाते हैं। ये हमने देखा कि किस तरीके से ईरान के जनरल वगैरह ऊपर जा रहे हैं। हाल ही में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कर्नल हसन सैयद खोदाई जो 50 साल के थे, उनको उनके घर के बाहर मार दिया गया। वो भी मोटरसाइकिल से लोग आए और वो मारकर चले गए। इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली। एक तरफ जहां इजराइल सीधे सीधे कह रहा है कि अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो हम अटैक करेंगे, और इसके लिए हमने तैयारियां भी शुरू कर दी है। आपको बता दें इजराइल ने सचमुच इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है, मिलिट्री एक्सरसाइज करने शुरू कर दिए हैं। आप ये 2021 के अक्टूबर महीने की ली गई तस्वीर है जिसमें ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज करते हुए इजराइल दिख रहा है, और कहीं न कहीं इसमें अमेरिका की भी हामी है कि अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए नहीं मानता है तो हम उसके ऊपर स्ट्राइक कर देंगे। और अमेरिका की ये हामी इजराइल के लिए बहुत बड़ी है। अब ईरान के लिए संकट ये है कि आज या कल कभी भी हो जाता स्ट्राइक, पर अब तो अभी ही कर दिया है इजराइल ने बहुत बड़ा स्ट्राइक, और इस स्ट्राइक में ईरान का कमांडर को उठाकर ले गए हैं। ये दुनिया की नजरों से दूर होकर इजराइल ने इस बड़े धमाके को अंजाम दे दिया है, और इजराइल ने दुश्मन देश पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक
स्ट्राइक को अंजाम दे दिया है। इजराइल ने इस काम को इतने साफ गोई से दिया है, इतने साफ सुथरे तरीके से किया है कि ईरान को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है उसके साथ। एकदम से चुपचाप ईरान के अंदर घुसा इजराइल। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पहले ईरान में घुसी और ईरान के टॉप कमांडर को उठाकर ले गई। ईरानी सेना के टॉप कमांडर अब्दुल्ला खेतमती को ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने उठा लिया है और उठाकर उनसे पूछताछ किया जा रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला खेतमती से कई सारे राज उगलवा सकती है मोसाद। अब इसे उठाने की खबर ईरान इंटरनेशनल छाप रही है और ये कहा जा रहा है कि ये जो शख्स है, ये जो कमांडर है, ये वो है जो मुख्य भूमिका निभा रहा था सीरिया को और कई जगहों में ईरानी हथियारों को पहुंचाने में। सीरिया, इराक, लेबनान और यमन, ये 4 देश हैं जिनकी जमीनों का इस्तेमाल ईरान करता है इजराइल के खिलाफ। यहाँ लगातार हथियारों की सप्लाई ईरान बना कर रखता है। अब ऐसे हालात में जब खुद ब खुद IDF यानी कि इजराइल की डिफेंस फोर्स ये कह रही है कि डिप्लोमेसी फेल हो रही है और हमें युद्ध करना होगा, तो ये कमांडर का लापता होना ईरान के लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी है और अलर्ट का समय आ चुका है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। चीन के हर किले को अब एक के बाद एक भारत ध्वस्त करता जा रहा है। ऐसे किले को भी जिसे कहा जाता था कि ध्वस्त करना किसी के बस की बात नहीं है। जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप जो चीन का एकदम से गढ़ था, जिसमें किसी और देश की एंट्री नहीं हो सकती थी। खुद फ्रांस को निकालकर चीन ने इस महाद्वीप पर एक तरीके से कब्जा कर लिया था। चीन ने यहाँ बहुत पैसा बहाया और अफ्रीका के कई देश हैं जो चीन के पूरी तरीके से आश्रित भी हो चुके हैं और उस तबाही को झेल भी रहे हैं। जैसे युगांडा अपने एयरपोर्ट को बेचने के लिए मजबूर हो गया। अब चीन जो सरकारी तंत्रों में घुस चुका है, पूरे सरकारी तंत्र पे कब्जा कर चुका है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर चुका है, हालात ऐसे बना दिए हैं कि बहुत सारा कर्जा दे रखा है। अब वहाँ से उखाड़ फेंकना चीन को एक बहुत बड़ा काम है। पर मात्र 12 महीने में भारत ने चीन को ये सबक सिखाना शुरू कर दिया है। चीन की जड़ें हिला दी अफ्रीका में भारत ने अपनी एंट्री दर्ज कराकर, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देख सकते हैं। इस वक्त भारत आए हुए हैं अफ्रीकी देशों के डेलीगेशन और भारत और अफ्रीका के बीच नए प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत सारी डीलें होने वाली हैं। वैसे ये चीन के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। चीन अब धीरे धीरे सिमट रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।